ओके बेटा, आपने थर्ड स्ट्रेंजर रीड आउट कर लिया होगा. देन वी एक्सप्लेन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. लेट्स रीड इट. These lines have been taken from the poem My Good Right Hand written by Charles Mackay. These lines have been taken. ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है बेटा? ये पोयम माई गुड राइट हैंड से ली गई है. और रिटन मतलब लिखने वाले कौन है इसको? चार्ल्स मैके. यानी कि इस पोयम के जो पोएट हैं वो कौन है? चार्ल्स मैके, जिन्होंने इस पोयम को लिखा है. आइए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. द पोएट वॉन्ट टू गिव मैसेज थ्रू दीज लाइन. इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या देना चाह रहा है? एक मैसेज देना चाह रहा है. ठीक है ना. इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक संदेश देना चाहता है. मैंने इसकी हिंदी भी ऊपर लिख दी है जिससे आपको इसको लर्न करने में, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इसको ढंग से समझ लें और फिर इन्हीं लाइनों को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लें. देखिए बेटा, इसमें टेंस का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस से बन रहा है वाक्य या कौन से टेंस से बन रहा है. ठीक है. मैंने वैसे इसको हिंदी टू इंग्लिश लिखा है इसीलिए कि जिससे आपको कन्वीनियंट हो. इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक संदेश देना चाहता है. द पोएट वॉन्ट्स, चाहने को क्या बोलते हैं? वॉन्ट्स टू गिव मैसेज. गिव मतलब देना चाहता है, मैसेज मतलब संदेश. किसके द्वारा? थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के द्वारा. अगला देखते हैं कि हमारा कठिन परिश्रम हमें सब कुछ देता है. कवि क्या कहता है? कि हमारा कठिन परिश्रम हमें सब कुछ देता है. भोजन, कपड़े, प्रसन्नता और संतुष्टि भी. यही बताया गया है इस पूरे सेंटेंस में. ठीक है ना. डेट आवर हार्ड वर्क, डेट आवर हार्ड लेबर गिव अस एवरीथिंग. कि हमारी जो हार्ड लेबर है, गिव्स मतलब देती है, अस मतलब हमें, एवरीथिंग मतलब सब कुछ. फूड, क्लॉथ, चीयरफुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन. क्या क्या देती है हमको? फूड देती है, क्लॉथ्स कपड़े देती है, चीयरफुलनेस मतलब प्रसन्नता देती है, एंड सेटिस्फैक्शन इज संतुष्टि देती है. यानी कि वो कहना चाह रहा है कि हमारा जो कठिन परिश्रम है वो हमको सब कुछ देता है. भोजन देता है, कपड़े देता है, प्रसन्नता देता है और संतुष्टि देता है. तो इन दो लाइनों को एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट से. द पोएट वॉन्ट टू गिव मैसेज थ्रू दीज लाइन. कवि इन पंक्तियों से हमको ये संदेश देना चाहता है. डेट अवर हार्ड लेबर, की हमारा कठिन परिश्रम, गिव अस एवरीथिंग हमें सब कुछ देता है. फूड, क्लॉथ, चीयरफुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन. कपड़े देता है, क्लॉथ कपड़े देता है, चीयरफुलनेस प्रसन्नता देता है, एंड सेटिस्फैक्शन संतुष्टि देता है. आइए रीड करते हैं नेक्स्ट लाइन. एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं. अब हम थोड़ा सा दिख रहा होगा आप सभी को. वेट, फर्स्ट लाइन रीड आउट करते हैं अपन. देखो इसमें क्या कहा गया है. फर्स्ट लाइन में कहा गया है बेटा, इन पंक्तियों में कवि ये कहता है कि इन दीज लाइन द पोएट सेज डैट, कवि कहता है कि उसकी खोई हुई हिम्मत वापस आ गई है. तो द पोएट सेज डैट, कवि कहता है कि उसकी खोई हुई हिम्मत, हिज लॉस्ट करेज, क्या हो जाएगा? हिज लॉस्ट करेज केम बैक टू हिम, उसके बाद वापस आ गया है. इन हिज एविल डेज, कब आ गया बेटा? उसके दुर्भाग्य के दिनों में, उसके बुरे दिनों में. एविल यानी क्या होता है? बुरे, और डेज यानी दिन. उसके बुरे दिनों में उसका जो साहस है वो पुनः वापस आ गया. सेकेंड लाइन अगर पोएम की बात करें तो हम ये थी, देखो बेटा, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट. इसमें देखो इसने क्या दिया है, देखते हैं क्या लिखा है अपन ने. कुछ भी हो, वह अपने हाथों से मजबूत था, वह निराश नहीं हुआ था, वह प्रसन्नचित्त था. ये सभी बातें कवि को उसके दुख से बाहर ले गई. तो अपन इसको देखते हैं. हाउ एवर ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन हिज हैंड, जो कुछ भी हो वह अपने हाथ से क्या था? मजबूत था. ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, वह निराश नहीं हुआ था. ही वॉज चीयरफुल, वह प्रसन्नचित्त था. है तो अपन वाज का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस, ध्यान रखना. ऑल दिस ब्रॉट हिम आउट ऑफ हिज एविल डेज. ऑल मतलब सभी, दिस मतलब यह, ब्रॉट हिम मतलब ले आई, हिम मतलब उसको, आउट मतलब बाहर. कहाँ से ले आई? बाहर. ऑफ हिज एविल डेज, उसके बुरे दिनों से उसको बाहर ले आई. ठीक है. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. उसका कठिन परिश्रम उसे दुख और तकलीफ़ों से बाहर ले गई. अपने थर्ड लाइन अगर देखें तो ये लिखा था, इट रेज मी फ्रॉम सोरो, इट सेव मी फ्रॉम पेन. यही लाइन लिखी थी. तो इसी का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपन ने लिख लिया इंग्लिश में, हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप. उसका कठिन परिश्रम, लिफ्टेड हिम मतलब क्या होगा? उभारेगा, बाहर लाएगा. हिम मतलब उसको. अप फ्रॉम सोरो एंड पेन. सोरो मतलब होता है दुख, पेन मतलब होता है तकलीफ़ें.
उसको दुखों से और तकलीफ़ों से कहाँ लेकर आएगा बेटा, बाहर लेकर आएगा। हिज हार्ड वर्क, उसका कठिन परिश्रम, लिफ्टेड हिम अप, लिफ्टेड मतलब क्या होगा बेटा, उभारेगा, उठाएगा, हिम मतलब उसको, अप मतलब बाहर, फ्रॉम सॉरो एंड पेन, दुखों से और दर्द से बाहर निकालेगा। अब लास्ट लाइन देखते हैं, इट फेड मी एंड क्लैड मी अगेन अगेन, ये तो था पोएम की लाइन कि वो उसको बार बार क्या करेगा, फेड मी, वो मुझे खिलाएगा, क्लैड मी वस्त्रों से ढकेगा, अगेन एंड अगेन मतलब दोबारा दोबारा। इसको क्या एक्सप्लेन करा देखते हैं, इसने उसे खाने को भोजन व पहनने को वस्त्र दिए, उसके कठिन परिश्रम ने उसके लिए सभी अच्छे कार्य बहुत अच्छे प्रकार से किए। अब इसको अपन देखो क्या लिखा अपन ने, इट गेव हिम, इट मतलब यह है, गेव मतलब देगा, हिम मतलब उसको, फूड मतलब भोजन, टू ईट उसको भोजन देगा, क्या करने के लिए बेटा, खाने के लिए, एंड क्लॉथ टू ड्रेस अप, क्लॉथ मतलब कपड़े देगा, टू ड्रेस अप, ड्रेस अप मतलब पहनने के लिए। हिज हार्ड लेबर डिड ऑल गुड थिंग, उसका कठिन परिश्रम, डिड ऑल गुड थिंग सभी अच्छी चीज़ें करेगा, टू हिम वेरी वेल, उसके लिए सभी अच्छी चीज़ें अच्छी तरह करेगा। कौन, उसका कठिन परिश्रम, यानी कि अगर हम कठिन परिश्रम करें और अच्छे से मन लगा के कार्य करें तो उस कार्य में हम जरूर सफल होंगे, वो हमको कोई ना कोई गुड रिजल्ट और बेटर रिजल्ट जरूर देगा। यही कवि अपनी पंक्तियों से समझाना चाह रहा है। ठीक है, ओके बेटा, थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय, जाइएगा पर लौट के जरूर आइएगा, बिकॉज ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। ओके, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड योर ऑल फैमिली मेंबर फ्रॉम स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल।